दो स्टॉक्स जो आज डीलिंग रूम्स के फोकस रेडार पे हैं, उनमें अगर हम बात करें सबसे पहले तो कोटक बैंक। ये एक स्टॉक है जहां काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन है। पिछले दिनों एफटीएससी में जो इंक्लूजन की बात थी वो इस रिव्यू में स्किप हो गया, और एंटिसिपेशन ये है कि जो 2 महीने बाद रिव्यू आएगा वहां कोटक बैंक की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनती रहेगी। बाय ऑन डिप्स की यहाँ सलाह डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। इनफैक्ट पोजिशनली उनको लगता है कि स्टॉक में 1900 से लेकर 1950 तक जाने के दमखम है। रोल ओवर्स भी काफ़ी अच्छे आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक स्पेशली कोटक बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा मेटल काउंटर में जेएसपीएल काफ़ी एक्टिव है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। यहाँ डीलिंग रूम्स को लगता है कि बीटीएसटी की रणनीति आप कर सकते हैं। 1-2 दिनों में 405 से लेकर 410 के टारगेट्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। फ्रेश बाइंग आपको देखने को मिल रही है, और पर्टिकुलरली एक्सपायरी के लिए जेएसपीएल में जो है डीलर्स लॉन्ग पोजीशंस अपने क्लाइंट्स को ट्रेड करवा रहे हैं। तो जेएसपीएल और कोटक जैसे ट्रेड्स पर नजरें, और जेएसपीएल में वो एक्सपायरी वाला ट्रेड भी इनफैक्ट जम रहा है। शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। जेएसपीएल स्क्रीन पर रखते हैं, 1.5% के गेन्स यहाँ पर साफ हैं। ये बताइए आप समित ले रहे हैं क्या ट्रेड जेएसपीएल में? देखिए अक्षता, अगर जेएसपीएल की बात करें तो ये स्टॉक में जो रीसेंट प्राइस एक्शन है वो एक कंसोलिडेशन का फेस इंडिकेट करता है, और ये स्टॉक को जब भी स्ट्रेंथ ट्रिगर होनी है उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जो लगभग 250 के आसपास है। ये लेवल जब तक क्रॉस नहीं करता, ये स्टॉक की जो ट्रेंड है साइडवेज टू स्लाइटली ऑन दी नेगेटिव साइड रह सकती है। तो इसलिए हम रादर वेट करेंगे। एक प्रीएम्प्टिव कॉल लेने से अच्छा 250 का ब्रेकआउट अगर यहाँ पे ब्रेक होता है तो एक अच्छी खासी रैली अनफोल्ड होगी, और फिर 265 268 के लेवल्स भी ये स्टॉक में दिख सकते हैं। तो इसलिए जीएसपीएल के लिए हम एक कंडीशनल कॉल हो सकता है 250 के ऊपर ही बाय कीजिए, फिर आपको एक अच्छी मूव 268 70 के आसपास मिल सकती है, और तभी जो स्टॉप लॉस रहेगा वो लगभग 239 का रहेगा। ये फिलहाल आपके लिए 239 का स्टॉप लॉस नहीं, 239 नहीं होगा। जेएसपीएल जिंदल स्टील एंड पावर ना 397 है स्टॉक। ओके, मैंने जो लेवल्स दिए वो जीएसपीएल के दिए थे। हाँ, वो गुजरात स्टेट पेट्रोनेट की बात कर रहे हैं, हम जिंदल स्टील एंड पावर की बात कर रहे हैं। यस, देखिए जिंदाल स्टील एंड पावर की बात करें तो फिलहाल हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि लगातार ये स्टॉक 200 डे एवरेज के आसपास एक चैलेंज फेस कर रहा है, और इसलिए जब तक ये 420-22 का लेवल सरपास नहीं करेगा, इसमें हम फिलहाल तो कोई भी एक लॉन्ग पोजीशंस की सलाह नहीं देंगे। तो ये फिलहाल रहा है जेएसपीएल पर आपकी स्क्रीन पर आती हुई। वैसे जीएसपीएल खूब पसंद है इस समय समित को। एक दो और ट्रेड्स जो चले, अदानी एंटरप्राइजेस की हम बात कर रहे थे, लगे हाथ यहाँ पर अदानी पोर्ट भी भाग गया, वो आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इस बीच इंडसइंड बैंक की चाल और मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। स्टॉक आपके सामने 2-2.5% ऊपर नजर आएगा। एशियन पेंट्स पॉजिटिव टेरिटरी में, जिसका डर था वही हुआ, वो शॉर्ट की पोजीशंस पूरी तरह से हो गई हैं रिवर्स। एक और ट्रेड वैसे मैं देख रही थी जिसमें हमने देखा है काफी तगड़ा मूव देखने को मिला है लार्जली आज, और वो है सन टीवी। सन टीवी आज ही नहीं, इनफैक्ट सोमवार से धीरे धीरे करके अपनी चाल को मजबूत कर रहा है। सन टीवी तो आप ट्रैक करते हैं ना चंदन? बिल्कुल, सन टीवी को और इवन सारे एफएनओ को काउंटर को क्लोजली ट्रैक करते हैं, और इसके रोल ओवर्स के डेटा काफ़ी पॉजिटिव है, और इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से हमारा मीडिया कंपनीज में पॉजिटिव हुआ है। स्पेशली आप जी और सन टीवी की बात करें तो सन टीवी के डेटा सेटअप पे आप नजर डालें तो यहाँ पे एक रोल ओवर की एक्टिविटीज हो रही है, और शॉर्ट्स की कवरिंग हुई। आज लगभग 8% का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे घटे हैं, और अच्छी बात ये काउंटर में कंसोलिडेशन के बाद में मोमेंटम फिजल आउट हो जाता है, बट अब कहानी और मोमेंटम अलग है। तो यहाँ पे जिस हिसाब से डिसाइसिवली ये 495 के ऊपर होल्ड कर रहा है, लगभग एक बार के लिए 525-530 तक का लेवल एक्सटेंड होना चाहिए। तो बिल्कुल पॉजिटिव बायस है, 495 के सपोर्ट से 525 प्लस तक के लेवल यहाँ पे बनेंगे। तो एक मौका सन टीवी में भी इस समय देखने को मिल रहा है। टीवीएस मोटर कंपनी की तरफ से एक अपडेट आता हुआ, एनकार्स मोबिलिटी में 48.27 हिस्सेदारी कंपनी खरीद रही है। करीब 85 करोड़ में सौदा हुआ है। एनकार्स क्या करती है वो डिटेल निकालना जरूरी है। वैसे मार्केट तो इंतजार कर रहा है कि इस कंपनी में जो स्टेक सेल होगा या फिर जो बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा वो कब आता हुआ दिखाई देगा, वो खबर नहीं आ रही, लेकिन बाकी अपडेट्स कई सारे आ रहे हैं। तो ये फिलहाल एक डेवलपमेंट कंपनी के
फेवर में। कोयम्बतूर रजिस्टर्ड कंपनी है, क्या कंपनी करती है उसकी डिटेल आना बाकी है, लेकिन ये खरीदा स्टेक इन्होंने 48% का। स्टॉक में ज्यादा एक्शन है नहीं, थोड़ा सा शांत ही कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा मानस, ये आप इन्फो एज पर क्या विचार रखते हैं? करीब 4% ऊपर ये स्टॉक, 3% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन।